नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री हुए शनि की। शनि इस साल यानी कि जुलाई से लेकर के 2026 दिसंबर तक शनि वक्री होंगे और ये मीन राशि में यानी कि पाइसेस में वक्री हो चुके हैं। अब शनि वक्री होते हैं तो ये हमारे पेंडिंग जो काम रह चुके हैं उन्हें पूरा कराने के लिए आते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी काम पेंडिंग अधूरा काम आपने छोड़ दिया था, ये उन पुराने कामों को पूरा कराने के लिए आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुक जाती है, जो डिले हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खराब होने से भी बच जाती हैं। तो हमारा जो मानना होता है कुछ चीज़ें खराब हो उससे बेहतर है डिले हो जाए ताकि सुधार का मौका मिल जाए। तो वक्री शनि की ये स्थिति रहती है और इस समय जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो वक्री शनि उनकी कुंडली में आएंगे। लगन के हिसाब से जानते हैं कि किस लगन में वक्री शनि किस स्थान पे आए हैं और वो क्या रिजल्ट देंगे। करेंगे लगन की, तो जिनका लगन मेष है या जिनकी राशि मेष है, आप ध्यान से सुनेंगे, लगन और राशि दोनों अलग अलग होती है। तो जिन लोगों की राशि मेष है वो भी सुने और जिनका लगन मेष है मतलब कि असेंडेंट यानी कि कुंडली का फर्स्ट हाउस, वो भी सुने। बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों की राशि और लगन एक ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का राशि और लगन दोनों अलग होते हैं। तो इस तरीके से जिनके दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं उनके मिले जुले रिजल्ट होंगे। उन्हें दोनों का देखना है, राशि का भी देखना है और लगन का भी देखना है। मेष लगन वालों की हम बात करते हैं। इनके वक्री शनि 12वें हाउस में आए हैं। 12वां हाउस होता है हमारा फॉरेन ट्रेवल का, खर्चों का, विदेश से रिलेटेड भी खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी खर्चे हो सकते हैं। ये नींद का होता है, हमारा शयन कक्ष भी है ये। तो यहाँ पर शनि आकर के थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दे सकती है। विदेशों में अगर जाने के लिए अप्लाई या वीज़ा वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि पेपर वर्क थोड़ा डिले हो जाए। और हॉस्पिटल से रिलेटेड भी आ सकते हैं, आपके हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं। लंबी यात्राएं आपकी स्थगित हो सकती हैं और रोक देना ही बेहतर होता है। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकता है मानसिक असंतुलन बन जाए तो कुछ ऐसा। इस सब से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको जो मेडिसिन है वो डोनेट करनी चाहिए। ज़रूरतमंद जगहों पर मेडिसिन डोनेट करें, या किसी की मेडिकल को लेकर के समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप उसकी मदद करें, तो आप होने के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। दूसरा है, अब हम आते हैं टॉरस पे। तो टॉरस के 11th हाउस में शनि आए हैं जो कि आपके लाभ हाउस का है, आपके बड़े भाई बहनों का हाउस है। तो यहाँ पे दिखाता है कि जो लाभ अभी आपको मिलना था, जिसकी आपको उम्मीद थी, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी मेहनत आपकी वहाँ पर बढ़ सकती है। और बड़े भाई बहनों से भी कुछ हल्का फुल्का मन मुटाव हो सकता है या लेन देन थोड़ा डिले हो सकता है। और ये आपके चचेरे भाई बहनों का भी होता है, बुआ और चाचा का भी घर होता है, तो उनसे भी रिलेटेड कुछ दिक्कतें या कुछ जो लाभ हानि है वहाँ पर ये एक्टिव हो सकता है। तो लाभ रुक सकता है, हानि के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। करना क्या है, यहाँ पर भाई बहनों से मन मुटाव ना रखें, बात को शांति से बैठकर सुलझाना ही एक औचित्य है। करे पिता समान व्यक्तियों का आदर सत्कार करें। मिथुन राशि के 10वें भाव में शनि वक्री होकर के आए हैं और ये हमारे नौकरी पेशे का होता है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों को, मिथुन लगन वालों को और मिथुन राशि वालों दोनों को सतर्कता की ज़रूरत है। आपके सीनियर्स के साथ कहासुनी हो सकती है, यहाँ पे बहुत सावधानी की ज़रूरत है। कामों में मेहनत लगेगी, कोई भी काम आपको दिया जा सकता है, टारगेट वर्क होगा, इसमें आपकी कड़ी मेहनत लग सकती है और इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप अपने डिसिप्लिन को डे टू डे लाइफ को मेंटेन करें, अदरवाइज आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें क्या होगा
कि बड़े लोग जो आपके सीनियर हैं उनके साथ में उलझे ना, और फजूल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं तो उन्हें अवॉइड करें। ऑफिस में आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें, कोशिश करें आप एकांत को थोड़ा अपनी लाइफ में लेकर आए, यानी कि ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा घुलना मिलना, इन सब से थोड़ा सा अपने आप को अलग हटे और फोकस करें आपके मेन काम के ऊपर, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। इसमें आपको करना क्या चाहिए, इस मतलब काम पर आपका फोकस बना रहे, सीनियर के साथ में कहा सुनी ना हो, तो थोड़ा आप अपने टिफ़िन के अंदर कुछ मीठा लेकर के जाया कीजिए, जिसमें कि आप सब में बांट के खाएं, तो मीठा पॉजिटिव फैलाता है और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं, तो कर्क लगन के 9वें हाउस यानी कि भाग्य के पिता के घर पे शनि वक्री हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपनी मेहनत देनी है और पिता की सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हायर एजुकेशन वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसमें भी एडमिशन लेना या पेपर वर्क, या हो सकता है उसकी फ़ीस वगैरह देने के लिए थोड़ा सी दिक्कतें आ जाए, तो ये सब है। यात्राएं स्थगित हो सकती हैं, कुछ समय के लिए यात्राएं रुक सकती हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आप यात्रा वगैरह करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये धर्म का स्थान है और धर्म से जुड़े रहे, यात्रा वगैरह जरूर करें। आपको पानी वाले स्थान पर जा कर के यात्राएं करनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पानी हो, जैसे गढ़गंगा में स्नान, गंगा घाट, यहाँ ऐसी जगहों पर आपको जाकर के यात्रा वगैरह करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, पिता की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। सिंह लगन वालों के लिए ये 8वें स्थान पे आया है वक्री होकर के। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ गुप्त कुछ भी काम जो आपने छुपा के रखी हुई चीजें हैं वो उभर के सामने आ सकती है। और यहाँ पर ये भी है कि कुछ चीज़ों को आप छुपा करके ही रखें, मतलब संभाल के रखें। यहाँ पे लीगल इश्यूज आ सकते हैं आपके, और लीगल इश्यूज में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी लीगल इशू पुराने चल रहे थे तो वहाँ पर कुछ छुपी हुई चीज़ें या छुपे हुए रिश्ते या छुपी हुई बातें जो आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हैं वो सामने आ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि बड़ी सावधानी के साथ में डील कीजिए। और अगर आपने किसी रिसर्च वर्क में अपना एडमिशन ले रखा है या वहाँ पर आप कुछ रिसर्च करते हैं तो उससे भी रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि के 7th हाउस में शनि वक्री होकर आए हैं, तो ये सीधा रिलेशनशिप को दिखाता है। रिलेशन पार्टनर का भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन और बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिलेशन, दोनों रिलेशन में कहासुनी हो सकती है या दूरियां आ सकती है। और या पहले से ही अगर दूरियां थी तो वो दूरियां समाप्त हो सकती है, यानी कि ऐसी दूरियां जो तकलीफ दे रही थी, टॉक्सिन्स बन चुकी थी, उनका खात्मा हो सकता है। तो कहा यही जाता है जो चीज़, जो रिश्ता जहर बन जाए वो ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक अपने आप में ही रेमेडी आ जाती है। टॉक्सिन्स रिलेशन, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, अगर ऐसा चल रहा है तो आप समझदारी से काम करें। चीज़ों को ज़्यादा खराब होने से बचाने के लिए इन चीज़ों में उलझना नहीं है। पेपर वर्क से रिलेटेड काम को थोड़ा डिले कर दे, सोच समझ करके आगे बढ़े। डिले कर देना ज़्यादा अच्छा है, काम खराब हो जाए उससे। तो देरी अच्छी है बजाय कोई चीज़ खराब हो। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों चीज़ों में, मतलब कि अपनी फैमिली लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको सावधानी की ज़रूरत है। सोच समझ के अपना बातचीत करें, अपना मुद्दा जो भी है सावधानी से एक दूसरे से बात करके सुलझा लें।
अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के 6th हाउस में शनि वक्री होकर के आए हैं। ये हमारा कंपटीशन का, ऋण वगैरह यानी कि बोरो मनी करने का हाउस है, और थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल इश्यूज भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कॉम्पिटिशन्स आपके डिले हो सकते हैं, मेहनत कंपटीशन में आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, चीज़ों को और गहराई से उतरना हो सकता है, आपको उतरना पड़े। लोन वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो वो लोन थोड़ा सा और डिले हो सकता है, लेकिन लोन के डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे बहुत अच्छे से रिसर्च करके तभी आप आगे पेपर को साइन करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। बीमारी वगैरह का ध्यान रखें, पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, उसका इमीडिएट आप इलाज करवाएं, क्योंकि ये 6 महीने का पीरियड हो जाता है, जुलाई से दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो 6 महीने में चीज़ें गड़बड़ा भी सकती हैं, तो अपनी सेहत का बहुत ज़रूरी ख्याल रखें। वृश्चिक लगन पर, जिनका लगन वृश्चिक है, जिनकी राशि वृश्चिक है, दोनों तरह के लोग इसको सुने। वृश्चिक लगन में ये 5th हाउस में आए हैं। 5th हाउस हमारे रिलेशन, एजुकेशन, सोसाइटी, ये सबको दिखाता है, बच्चे का भी हाउस है। अब ये बताता है यहाँ पे आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। पुराने रिश्तों का खुलासा हो सकता है, कहीं लव अफेयर्स वगैरह में अगर आप उलझे हुए हैं या फंसे हुए हैं, या किसी टॉक्सिन्स रिलेशन, लव रिलेशन में हैं, तो वहाँ से आपका ब्रेकअप हो सकता है, या निकल जाना ही आपकी समझदारी है। दूसरी चीज़ है, शनि हमारे कर्मों के देवता हैं, तो अगर आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं तो उन चीज़ों का भी खुलासा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखेंगे कि शिक्षा का भी क्षेत्र है ये। आप अपनी स्वयं की शिक्षा के लिए या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, या रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डिले हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। अगर किसी रिज़ल्ट से रिलेटेड आप वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा रिज़ल्ट 19-20 भी हो सकता है, लेकिन इस भाव के नेगेटिव रिज़ल्ट से बचा जा सकता है अगर आप के बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। जिन लोगों की बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है, नो डाउट उनके रिजल्ट संभल जाएंगे और रिजल्ट पॉजिटिव भी होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अकेलों में ही इतनी क्षमताएं और इतनी ताकत है जो चीज़ों को ठीक कर देते हैं। सेगिटेरियस पर, तो सेगिटेरियस यानी कि धनु लगन, धनु राशि दोनों कह सकते हैं। इसके 4th हाउस में शनि वक्री होके आ रहे हैं। 4th हाउस आपकी घरेलू माहौल का होता है, यहाँ मानसिक शांति का होता है, माता का हाउस होता है। थोड़ी सी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो सकती है, घर का माहौल बहसबाजी वाला हो सकता है, नोक झोंक हो सकती है, माता की सेहत पे थोड़ा असर आ सकता है, या माता के ही साथ नोक झोंक हो सकती है। माता का स्वभाव अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा एग्रेसिव, या ये बोलिए कि मन मुटाव माता के मन में आ सकता है। तो ये स्थिति सुधर जाती है जब शनि वापिस से यहाँ इस घर से निकल जाएंगे। तो ये घर के माहौल को शांतिनुमा बनाए रखने के लिए बहस में नहीं पड़ना चाहिए। माता की सेहत का ध्यान रखें, वो जो कहती हैं उन्हें मान लेने में ही भलाई होती है। थोड़ा अभी जो सीजन है, रेनी सीजन है, तो घर में तोड़ फोड़ को थोड़ा सा रोके, और घर में कहीं सीलन तो नहीं पड़ रही है, इसीलिए कोने अदरों में ध्यान दीजिए साफ सफाई का। पानी के ठहर तो नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी ये पाइसिस की राशि आ गई है 4th हाउस में, और रेनी सीजन वैसे ही चल रहा है, तो बरसातों में घर का कोई एरिया डैमेज तो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी देखभाल करने की जरूरत है। मकर लगन और मकर राशि दोनों ही के लोग देखेंगे। इनके 3rd हाउस में शनि वक्री होके बैठे हैं। ये आपके छोटे भाई बहनों का हाउस होता है, ये
सबकॉन्शियस माइंड होता है, पास पड़ोसियों का होता है। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप को भ्रमित होने से बचाएं, बातचीत में सभ्यता लेकर के आए। आपका बातचीत, आपका व्यवहार पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ में अच्छे तरीके से बातचीत करें। कोई मसला कोई पुराना फंसा हुआ था तो उसमें बातचीत का रास्ता अपनाए और उलझे नहीं, झगड़े में नहीं फंसे, क्योंकि ये बुध का भी घर है। वाणी पर भी इस और बुद्धि पर भी, दोनों पर वक्री शनि का असर हो सकता है। तो बुद्धि को शांत, बोलने से पहले कई बार ढंग से सोचे तभी कुछ करें आगे, है ना। भाई बहनों के साथ भी कुछ नोकझोंक हो सकती है, या उनकी सेहत से रिलेटेड रख रखाव की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। आते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के ऊपर। कुंभ राशि के सेकंड हाउस में शनि वक्री होके आए हुए हैं। ये आपकी वाणी का घर है और आपके धन का भी। तो यहाँ पर आपको सोच समझ के बात करनी है। कहीं ये ना हो कि आपकी बात करने की वजह से धन का नुकसान हो जाए, कि आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द ना निकले जिससे किसी का हृदय आघात हो। साथ ही साथ अपने गले का बड़ा ध्यान दें। टॉन्सिल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं तो उनके मेडिसिन को प्रॉपरली टाइम पर लेना है, अदरवाइज थायराइड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लास्ट मीन राशि पे या मीन लगन पे आते हैं, जिसे हम पाइसिस बोलते हैं, जिसमें आकर के ही शनि बैठे हुए हैं। पाइसिस लगन या पाइसिस राशि के फर्स्ट हाउस में ही, यानी कि लगन में ही आकर के बैठे हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, अपने अंदर आलस्य को ख़त्म करें, अपना जो एक प्रेजेंटेशन होती है उसको सुधारें। मतलब साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने बालों की कटिंग करवाएं, हाथों के नाखून, पाँव के नाखूनों को अच्छे से साफ करें। अब ब्लैक शूज़ वगैरह अवॉइड करें पहनने को। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यहाँ से विराम लेना चाहूँगी और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। धन्यवाद।